अगर ओवैसी या उनकी पार्टी को वोट न दें तो फिर किसको वोट दें? अगर हर पार्टी को मुस्तरद कर दिया जाए तो फिर मुतबादिल कहाँ हैं? जमीयतुल उलमा की जानिब से मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी MIM से इत्तेहाद पर नोटिस दी गई और जवाब तलब किया गया। आज हम इन्हीं सवालात का सीधा और खुला जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। क्या बस यही काम रह गया है कि ये बी टीम है, वो बी टीम है? कौन बताएगा कि ए टीम कौन सी है? आखिर कौम को कब तक यूं ही उलझते रहना होगा? नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज के ख़ास प्रोग्राम तबसरा में मैं आपका मेज़बान ज़ियाउर रहमान महफूज फ़ारूक़ी। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें, और जिन अहबाब ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर आसाम के इलेक्शन को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब के इत्तेहाद पर जमीयतुल उलमा हिंद ने अपने लेटर हेड पर एक नोटिस निकाली। उस नोटिस का मंजर आम पर आना था कि एक दूसरे के हामियों के दरमियान बहस मुबाहिसा शुरू हो गया है। हालांकि देखा जाए तो चाहे मौलाना महमूद मदनी साहब हो, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये सभी मुसलमानों का, कौम का और इस मुल्क का बहुत बड़ा असासा है। और इसमें जहाँ तक मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब का इत्तेहाद की बात है तो वो कोई बुरी बात नहीं। अलबत्ता उस इत्तेहाद पर जो ठीकावार जमीयतुल उलमा की जानिब से सामने आया है उसने अवाम व ख़वास में बहस व मुबाहिसा छेड़ दिया है और अवामी हलक़ों में इस पर कई सवालात हो रहे हैं। उस लेटर के बाद जो अवाम में सवालात की एक बड़ी कतार लग गई है, इसी में से कुछ अहम सवालात जो अवाम की जानिब से हो रहे हैं, हम उनमें से ये है कि आखिर जमीयतुल उलमा ने किस बुनियाद पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को फ़िरक़ा परस्त पार्टी कहा है। मैं यहाँ एक बात वाज़ेह कर दूँ कि उस लेटर में किसी पार्टी का नाम नहीं लिया गया है कि किस पार्टी को फ़िरक़ा परस्त पार्टी कहा गया है, लेकिन हर कोई जानता है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने किस पार्टी से इत्तेहाद किया है। बहरहाल अवाम की जानिब से ये सवालात भी पूछे जा रहे हैं कि जमीयतुल उलमा अपना मौक़िफ़ वाज़ेह क्यों नहीं करती सियासत को लेकर। एक तरफ ये कहा जाता है कि सियासत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, फिर उलमा किराम बयानात में ये कहते हैं कि सियासत भी दीन का हिस्सा है, और जब सियासत से ताल्लुक़ नहीं तो फिर राज्य सभा में नुमाइंदगी किस बुनियाद पर की जाती है। एक तरफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल को ये कहा जाता है कि फ़िरक़ा परस्त पार्टी से इत्तेहाद मत करो, तो दूसरी तरफ मालेगांव के मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब उसी फ़िरक़ा परस्त पार्टी यानी MIM के MLA हैं और जमीयतुल उलमा के ज़िम्मेदार भी हैं, और इसके अलावा दारुल उलूम देवबंद के रुकन शूरा भी हैं। फिर ये क्या है? इसके अलावा मुफ्ती हारून नदवी साहब जो जमीयतुल उलमा जलगांव के सदर भी हैं और कांग्रेस पार्टी के ज़िम्मेदार और प्रचारक भी हैं। फिर इसका क्या मतलब है? उस लेटर के बाद जमीयतुल उलमा इस तरह के सवालात के घेरे में आ गई है। अवाम हो या ख़वास अब अक्सर ऐसे ही सवालात करते नज़र आ रहे हैं और उलझन के शिकार हैं। दो जमीयत हैं, क्या दोनों जमीयत का दस्तूर एक ही है या अलग अलग है? और भी बहुत सी बातें बहस व मुबाहिसा का मौजू बनी हुई हैं। नाजरीन, आज सबसे बड़ा मसला ये नहीं कि कौन सी पार्टी सही है, बल्कि सवाल ये भी है कि कौन सी क़ियादत सही है, कौन सा कायद सही है या कौन हमारा कायद है। जब कहा जाता है उसको वोट न दो, उसकी हिमायत न करो, तो फ़ौरन सवाल उठता है फिर किसको वोट दें, मुतबादिल क्या है? और जवाब दिया जाता भी है तो सिर्फ इतना कहा जाता है कि किसी भी सेकुलर पार्टी को दो, और फिर ये भी नहीं बताया जाता है कि आखिर वो सेकुलर पार्टी है कौन सी। एक और उलझन, जब पूछा जाता है कि सेकुलर पार्टी कौन सी है, कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिलता। हर पार्टी पर सवाल है, हर लीडर पर एतराज़ है, हर क़ियादत पर एतराज़ है, तो फिर आवाम किसको सेकुलर माने, किसके साथ खड़ी होंगी आवाम? और अगर कोई वाकई सही रास्ता है तो उसे खुलकर बताया क्यों नहीं जाता? सिर्फ इख्तिलाफ या मुखालिफत काफ़ी नहीं, उसूल बहुत सादा है, पहले मुतबादिल दिया जाए फिर इख्तिलाफ या मुखालिफत की जाए। लेकिन आज क्या हो रहा है? सिर्फ ये कहा जाता है कि उसको वोट न दो, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि किसको वोट दो। ये तरीक़ा कौम को मज़ीद ज़हनी उलझन में डाल रहा है। हिकमत और मसलहत आखिर कब तक? गुज़िश्ता कई सालों से हम हिकमत और मसलहत के नाम पर चलते आए हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्या मिला? क्या कौम को राहत मिली? क्या कोई मजबूत सियासी क़ियादत मिली? क्या कोई वाज़ेह रास्ता सामने आया?
کیا مسلمانوں پر ظلم ختم ہوا؟ اگر جواب نہیں ہے تو پھر سوچنا ہوگا، اور آخر سوچنا بھی تو کب تک؟ آج عوام بدل رہی ہے، وہ سوالات کر رہی ہے، ہمیں صرف روکنا کیوں؟ ہمیں راستہ کیوں نہیں دکھایا جاتا؟ اگر سیاسی پارٹیاں پوری سیکولر نہیں ہیں تو پھر اپنی سیاسی پارٹی کیوں نہیں بنائی جاتی؟ اگر اویسی اور ان کی پارٹی کو سپورٹ نہ کریں اور پارلیمنٹ میں نہ جانے دیں تو پھر ان کی جگہ کون ہے جو پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی نمائندگی کرے گا؟ کون مسلم لیڈر اور قائد ہے جو آنکھ میں آنکھ ڈال کر مسلمانوں کی آواز اٹھاتا ہے؟ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ چلو مان لو اسد اویسی کو ہرا دیں گے، اب پارلیمنٹ میں اویسی بھی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کیا؟ لوگ اب کھل کر کہہ رہے ہیں ہمیں واضح رہنمائی چاہیے، ہمیں قیادت چاہیے۔ عوام کے دماغوں میں یہ بھی بات ہے کہ مولانا لوگوں کا سیاست میں کوئی کام نہیں، وہ مسجد مدرسہ سنبھالے، اور عین الیکشن کے وقت ہی یہ مولانا لوگ کیوں آ جاتے حمایت اور تائیدات کرنے کے لیے؟ یہ سب عوام کے سوالات ہیں جو کہیں نہ کہیں اب خواص کے طبقے میں بھی ہو رہے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بڑی غلط فہمی کہ سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سیاست بھی دین کا حصہ ہے، رہنمائی دین کی ذمہ داری ہے۔ اگر دین کو سیاست سے الگ کر دیا جائے تو کیا باقی رہ جاتا ہے؟ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ صرف مخالفت نہیں حل دیا جائے، صرف تنقید نہیں قیادت دی جائے، صرف سوال نہیں اطمینان بخش جواب دیا جائے۔ قوم اب خاموش نہیں، قوم سوال کر رہی ہے، اور اب وقت ہے کہ اسے راستہ دکھایا جائے اور سچ واضح کیا جائے۔ ناظرین، ان سوالات کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور جن احباب نے ابھی تک ختم نبوت میڈیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا براہ کرم وہ ضرور سبسکرائب کریں۔ چلیے اب اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل اسی وقت پھر کسی اہم موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، خوب دعاؤں اور عبادتوں کا اہتمام کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔